हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज का हमारा ये मैक्सवेल इक्वेशंस या मैक्सवेल रिलेशंस पे ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा डेरिवेशन पार्ट को कंप्लीट कर दिया है और हमने एक मैक्सवेल का जो इक्वेशन है उसको हम लोगों ने क्या किया है, वहां पर डिराइव कर लिया था। तो आज हम जो तीन इक्वेशंस जो बचे हुए हैं है ना मैक्सवेल इक्वेशंस का, उसको हम इस वीडियो लेक्चर में डिराइव करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिया है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन लिया है, अगर आपको जानना है कि ये इक्वेशन कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो इसके लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को पार्ट 1 को देखना होगा, है ना। मैक्सवेल रिलेशन का पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है यूट्यूब में। तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखने पर ही आपको पता चल पाएगा कि ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया है। उसके बेस पे ही हम क्या करते हैं, अलग अलग मैक्सवेल रिलेशंस को डिराइव कर पाते हैं। तो अगर आपको इक्वेशन को जानना है कहाँ से आया है तो आप पार्ट 1 को देख लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली इससे भी हम मैक्सवेल रिलेशन निकाल सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार बोल दूं मैं, क्या है ये ds बाई डी एक्स है, एट कांस्टेंट y पर है। उसे dt dy x है कांस्टेंट में, माइनस dv बाई डी एक्स वाई कांस्टेंट एट कांस्टेंट y, एंड dp dy ब्रैकेट के बाहर x है, उसके बाद इक्वल ds बाई dy ब्रैकेट के बाहर x है, dt बाई dx ब्रैकेट के बाहर y है, माइनस dv बाई dy ब्रैकेट के बाहर x है, dp बाई dx ब्रैकेट के बाहर y है। तो इसी x और y, क्योंकि मैंने अपने इससे पार्ट 1 वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि x और y हमारा क्या है, x और y हमारा है वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स के बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं, मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक जो रिलेशन है उसको हम अलग अलग इक्वेशंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया, मैक्सवेल इक्वेशन से आया है ये। तो अब इस बार हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू, हमारा डेरिवेशन करें x इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, और y इज इक्वल टू हम पुट करने वाले हैं इस बार p पुट करने वाले हैं। क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू p पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन किसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर इसमें 1 लिख लेते हैं। तो रखते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले ds x की जगह क्या रखेंगे, t रख दिए, कांस्टेंट क्या है p है, फिर y की जगह p रख दिए, फिर d t रखते हैं, y की जगह क्या रखेंगे, p रखेंगे, x की जगह t रखेंगे, माइनस dv, आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग रखते जाना है, dt y की जगह क्या रखेंगे, p रखेंगे, उसके बाद dp y की जगह p रखेंगे, x की जगह t रखेंगे, ये हो गया इक्वल। इधर के लिखते हैं ds y की जगह रखेंगे p, x की जगह रखेंगे t, dt x की जगह रखेंगे t कांस्टेंट, y की जगह रखेंगे p, माइनस dv dy की जगह रखेंगे p और x की जगह रखेंगे t, फिर dp x की जगह रखेंगे t, y की जगह रखेंगे क्या रखेंगे, p। तो आप इसमें एक एक करके हम देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं पहले भी बोला था, देखो इस वाली इक्वेशन में एट कांस्टेंट t पे है, ब्रैकेट के बाहर t है ना, कांस्टेंट t है, मतलब t है तो t टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाला जो ऊपर का टर्म है dt, ये हो गया आपका 0। क्लियर है, ये वाला टर्म क्या हो गया आपका 0 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं ऐसा कुछ और एक्सप्रेशन है क्या इसमें, बात देखो एक्सप्रेशन ये वाला है, ठीक। इससे पहले रुको, अगर dt 0 हो गया मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो गया आपका 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो पहला टर्म 0। फोर्थ टर्म में आ जाओ आप, लास्ट वाले में देखो सेम है, यहाँ पे p क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर p कांस्टेंट है तो डेल्टा p क्या होगा, कांस्टेंट चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाला डेल्टा p 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो ये वाला टर्म 0, फर्स्ट वाला टर्म 0 बचा, कौन सा, ये 2 टर्म बचा है। अब इसमें भी देख लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेकंड वाले में dp है ऊपर नीचे तो 1 हो गया इसका, ठीक। इसमें भी देखो dt है तो ये भी 1 हो गया, तो 1 1 हो गया। बाकी बचा क्या, आप सिंपल उसको लिख लेते हैं, बचा है d माइनस dv बाई एक dt बचा है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये इधर क्या हो गया, ये 1 हो गया है। उसके बाद ds बचा है और dp बचा है कांस्टेंट t पे, उसके बाद क्या हो गया, ये भी 1 हो गया है। तो क्या हो गई इक्वेशन हमारे पास, dv इज इक्वल टू dt एट कांस्टेंट p, और अगर माइनस है उसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस लिख देते हैं, इधर भी लिख सकते हैं और उधर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है ना, dp और एक कांस्टेंट t। तो हमारे पास ये भी एक मैक्सवेल रिलेशन है उसी इक्वेशन 1 को भी 1 के साथ, और दूसरा इक्वेशन माइनस को मैंने इधर लिख दिया, तो क्या लिखे, dv इज इक्वल टू, इस फॉर्म में भी एक इक्वेशन है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। फर्स्ट मैंने पहले वीडियो लेक्चर में ड्राइव कर दिया है, ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। बहुत ही आसान वे में मैंने समझा दिया। अब हम फिर चलते हैं अपने थर्ड वाले में चलेंगे। तो थर्ड वाले इक्वेशन में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन में हम क्या करते जाएंगे,
एक एक करके पुट करते जाएंगे, जिसके बेस में हमें क्या करना है, लिखते जाना है। तो मैं थर्ड इक्वेशन में चलता हूँ। थर्ड इक्वेशन में हमारा क्या होगा, क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू रखेंगे हम s और y इज इक्वल टू रखेंगे v। याद रखेंगे x इज इक्वल टू रखेंगे x और y इज इक्वल टू रखेंगे x इज इक्वल टू रखेंगे s एंट्रोपी और y इज इक्वल टू रखेंगे v। उसी इक्वेशन में रखते जाते हैं, देखते जाते हैं, है ना क्या होता है। तो ds x की जगह क्या रख रहे हैं, s रख देते हैं। उसके बाद y क्या है हमारा, v। फिर लिखते हैं dt, y की जगह क्या रखेंगे, v। कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, x की जगह s माइनस dv। फिर क्या रख रहे हैं, x की जगह क्या रखेंगे, s रखेंगे, y की जगह v रखेंगे। dp, y की जगह क्या रखेंगे, v रखेंगे, x की जगह s रखेंगे। इज इक्वल टू लिख देते हैं ds, y की जगह क्या रखेंगे, v रखेंगे, x की जगह रखेंगे s। उसके बाद dt, y की जगह क्या रखेंगे, सॉरी x की जगह क्या रखेंगे, s, y की जगह रखेंगे आपका v माइनस dv, क्या है, y की जगह v रखेंगे, x की जगह s रखेंगे। उसके बाद है हमारा सेम, अगला क्या है, dp, x की जगह s, y की जगह v रखेंगे। अब इसको ऊपर ले लेते हैं, ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। सेम इक्वेशन मैंने रख दिया, x और y की जगह s और v को बस रखा है और कुछ नहीं किया है। तो इसके जगह x और y v को मैंने रख दिया है ना। तो इसी में क्या करने वाले हैं अब देखो आप डायरेक्टली फिर समझते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं, कोई जहां पर कैंसिल होने का चांसेस रहेगा उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, जहां नहीं होगा नहीं करेंगे। तो सेकंड वाले एक्सप्रेशन को देखो, इस फर्स्ट इसमें v क्या है, कांस्टेंट है, दिख रहा है आपको, v कांस्टेंट है। तो v कांस्टेंट है तो डेल्टा v क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाला आपको दिख रहा है, डेल्टा v आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 0। तो अगर ये 0 हो गया तो पूरा टर्म यहां से यहां तक लेके पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो सेकेंड टर्म खत्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, अगर ऐसे काउंट कर लेते हैं, थर्ड है, ये फोर्थ है। तो सेकेंड वाला 0 हो गया। अब हम देख लेते हैं थर्ड वाले में। देखो थर्ड में भी क्या है, यहाँ पे देखो s कांस्टेंट है, मतलब एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, ब्रैकेट की बाहर है। तो ds क्या होगा, ds होगा आपका 0, क्योंकि ds कांस्टेंट 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया, इस बार 0 हो गया। तो ये पूरा टर्म थर्ड टर्म भी क्या हो गया, 0। अब बच गया फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट में देखो आप ds ये 1 हो गया। सेम लास्ट में देखो dv ये भी 1 हो गया। अब बचा क्या, तो फर्स्ट से बचा है आपका dt बाई dv बचा है एट कांस्टेंट s, इधर का खत्म। लास्ट टर्म से क्या बचा है, माइनस के साथ बचा है, क्योंकि माइनस है सामने में। क्या बचा है, डी पी और डी एस बचा है कांस्टेंट v। तो ये हो गया आपका थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। आसानी है, बहुत आसान वे से हम समझ रहे हैं सबको, है ना। थर्ड हो गया ये आपका मैक्सवेल रिलेशन। अब हम चलते हैं फोर्थ पे, किस में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे। तो फोर्थ में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेन इक्वेशंस को तो हमें एक बार देखना पड़ेगा, है ना। मेन इक्वेशंस के बेस में हम क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इस वाले को इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद इक्वेशन नंबर में थर्ड को आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसको, एक एक करके समझेंगे, अभी ज्यादा आसानी से समझेंगे, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने दो इक्वेशन तो समझ गए होंगे। एक्स इज इक्वल टू जो भी पुट करने के बेस पे आपको बनाना रहता है ना। तो उसको आप जब तक आप आसानी से उसको पुट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और एक एक करके मैंने बताया, जो कांस्टेंट वाला टर्म उसको पहले निकालेंगे। कांस्टेंट के बाद अगर अंदर में उसका डे वाला टर्म है, मतलब डीवी या फिर डीपी या डीवी जो भी है, उससे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 होने के बाद 1 वाला टर्म को खोजेंगे, ढूंढेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना अगला इक्वेशन पुट करने वाले। तो चलिए फिर अगला इक्वेशन पुट कर लेते हैं। इस बार x इज इक्वल टू एस रखेंगे, y इज इक्वल टू इस बार p रखेंगे। उसमें क्या रखे थे, v रखे थे, अब p रखेंगे। इसी इक्वेशन में पुट करते हैं ना। तो ds इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या है, s बाई y इज इक्वल टू p। फिर क्या है dt, y इज इक्वल टू है आपका p, तो x क्या है हमारा s माइनस dv, x इज इक्वल टू है s, y इज इक्वल टू है p। फिर dp, y इज इक्वल टू है p, x इज इक्वल टू है s। एक टर्म हो गया। इधर कर लेते हैं इक्वल, ds y इज इक्वल टू है हमारा p है, और x इज इक्वल टू क्या है हमारा s। फिर dt, x इज इक्वल टू s, y की जगह रखेंगे p, माइनस dv, y की जगह रखेंगे p और x की जगह रखेंगे s।
फिर यहाँ पे लिखते हैं डी पी, एक्स की जगह रखेंगे एस, वाई की जगह रखेंगे पी। ये वाला इक्वेशन हो गया। सेम इसमें भी प्रोसीजर करना है, एक एक करके आपको सब दिखते जाएगा, है ना, क्या डिलीट हो रहा है क्या डिलीट नहीं हो रहा है, सब दिख जाएगी इसमें। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये तो कट गए, ये कैंसल आउट हो गए, इसको रख देते हैं ऐसी। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये वाला टर्म को देखो आप, इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में क्या हो रहा है, इस वाले टर्म में एस कांस्टेंट है, एस क्या है कांस्टेंट है, तो डी एस क्या होगा, डी एस आपका जीरो होगा। ये वाला टर्म आपका हो गया जीरो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले टर्म में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद इस वाले टर्म में देखेंगे P कांस्टेंट है, देखो हाँ ये टर्म जीरो हो गया ना। लास्ट टर्म को देखो, इसमें क्या P कांस्टेंट है, तो DP क्या होगा, DP आपका जीरो हो जाएगा। तो ये वाला DP क्या हो गया आपका जीरो। समझ आ रहा है आपको, बहुत ही आसान है ना। सबसे पहले क्या था, थर्ड टर्म में, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, मैंने बता दिया है ना। तो सेकंड टर्म में S कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या था S कांस्टेंट था, तो DS जीरो, तो इसलिए ये वाला टर्म जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका जीरो हो गया। लास्ट वाले टर्म में क्या था, P कांस्टेंट है, देख रहे हो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर P है, P कांस्टेंट है तो डेल्टा P जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो। तो ये दोनों टर्म जीरो हो गए, तो बचा क्या, फर्स्ट टर्म। इसमें देखो फर्स्ट में मैंने ds ds को कैंसिल आउट कर दिया, इसमें सेकंड में क्या होगा dp dp कैंसिल आउट हो गया, तो 1 1 हो गया। तो बचा क्या है, देखो अब एक ही तरफ बचा है ना, इधर क्या हो गया जीरो एक, तो इसको क्या लिखेंगे dt, बचा क्या dp, क्या बचा है एट कांस्टेंट s। समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे कांस्टेंट s लिखने वाले है ना, ये हो गया कांस्टेंट s। इधर क्या बचा फिर, क्या है माइनस dv d एट कांस्टेंट P, ये दोनों बचा। इधर क्या हो गया है, इधर तो पूरा दोनों टर्म जीरो हो गया है, तो जीरो लिख देंगे। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो लिख देते हैं dt dp और s, इधर आके क्या हो गया प्लस, तो dv आपका ds एट कांस्टेंट p। तो ये हो गया आपका अगला फोर्थ जो हम लोग हो गया, ये हो गया फोर्थ आपका क्या हो गया, मैक्सवेल इक्वेशन। तो आपको मैक्सवेल इक्वेशन को समझना है तो आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को देख लो, जिसमें आपको मेन इक्वेशन मिल जाएगा, जिसमें मैंने एक मैक्सवेल रिलेशन को डिराइव ही कर दिया था, x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू वी वाला जो इक्वेशन को मैंने कर दिया था। 3 इक्वेशंस को मैंने इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिराइव कर दिया कि कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे हमें कांस्टेंट, कैसे हम समझना है कांस्टेंट क्या है, कि डेल्टा पी क्या होता है, एक एक चीज है ना, हम पहले भी जानते हैं ना, उसी इक्वेशन को हम यूज किया। जैसे पी हम लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा पी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का कुछ भी चेंज अगर निकालते हैं हम लोग तो जीरो हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आप एक एक करके एक एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझेंगे, आप सेकंड डेरिवेटिव को समझेंगे, एक्स वाई में मिस्टेक नहीं करेंगे, और प्रॉपरली अगर लिखेंगे तो आपको आसान वे में सबका आंसर आपको मिल जाएगा, और अलग अलग टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चीज़ पता चले और आसानी से हम लोग उसको डिराइव कर सके। इसीलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में इसको डिराइव किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।